दोस्तों अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की 6 विकेट से जीत और केएल राहुल ताबड़तोड़ 53 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज आईपीएल 2025 का 24वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जहां ये मैच एक थ्रिलर और लो स्कोरिंग मुकाबला साबित हुआ। अगर इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी हाईलाइट की बात करें तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया। वहीं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। दोस्तों आरसीबी की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने फिल सॉल्ट और विराट कोहली उतरे तो पारी की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रही और दोनों बल्लेबाजों ने 4 ओवर में टीम को 60 रनों के स्कोर तक पहुंचाया था। दोस्तों आज फिल सॉल्ट दूसरे ओवर से ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए थे और अक्षर पटेल को पहले एक चौका कोहली तो फिर फिल सॉल्ट ने एक छक्का और एक चौका जड़ा और दूसरे ओवर में 22 रनों तक टीम का स्कोर पहुंचा दिया। फिर तीसरे ओवर में फिल सॉल्ट ने मिचेल स्टार्क को पहले बैक टू बैक 3 शानदार चौका और स्टार्क के इसी ओवर में एक गगनचुम्बी छक्का जड़कर स्टार्क को दबाव में डाल दिया। फिर इस ओवर में एक नो बॉल और एक लेग बाय 4 के साथ टोटल 30 रन आ चुके थे। दोस्तों आज फिल सॉल्ट काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को चौथे ओवर्स में 61 रनों तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट गिरे, जहां पहले अक्षर पटेल ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे फिल सॉल्ट को 27 रनों पर आउट किया। फिल सॉल्ट 17 गेंदों में 217 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के और 4 चौके की मदद से 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए तो मुकेश कुमार ने 1 रन पर ही आउट किया। इस तरह पावर प्ले में आरसीबी के 2 विकेट गिर चुके थे। फिर 7वें ओवर में विपराज निगम को पहले विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा था, लेकिन विपराज निगम ने जबरदस्त वापसी की और ओवर के आखिरी गेंद पर कोहली को पवेलियन की राह दिखा दी। तभी दोस्तों आरसीबी का स्कोर था 7वें ओवर्स में 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वही दोस्तों अब बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर उतरे थे कप्तान पाटीदार का साथ देने। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 8वें और 9वें ओवर में 15 रन बनाए थे, जहां कप्तान पाटीदार ने एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन 10वें ओवर में आरसीबी को एक और बड़ा झटका लगा और इस ओवर में मोहित शर्मा ने लियाम लिविंगस्टोन को 4 रन पर आउट किया। अब दोस्तों आरसीबी के 4 विकेट गिर चुके थे 94 के स्कोर पर 10वें ओवर्स में। फिर उसके बाद 12वें ओवर में कप्तान पाटीदार ने एक और शानदार चौका लगाया। वही 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने बैंगलोर को 2 बड़े झटके दे दिए थे। पहले जितेश शर्मा को 102 के स्कोर पर आउट किया। जितेश शर्मा जिन्होंने 11 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। फिर इसी ओवर में सेट बल्लेबाज कप्तान रजत पाटीदार जो काफी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे उनको भी कुलदीप यादव ने पवेलियन भेज दिया। रजत पाटीदार 23 गेंदों में 25 जो काफी स्लो बल्लेबाजी करके आउट हुए थे। दोस्तों आज आरसीबी की टीम पूरी तरह से दबाव में दिख रही थी और एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। तभी 18वें ओवर में विपराज निगम ने कृणाल पंड्या को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। कृणाल पंड्या ने भी काफी स्लो खेले और 18 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। अब इसके बाद टीम डेविड और भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर थे और आखिरी के 19वें और 20वें ओवर में चौके छक्के की बरसात कर दी और आखिरी के 2 ओवर में 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 36 रन बटोर लिए थे। तो दोस्तों इस तरह आरसीबी ने पूरे 20 ओवर में 162 रन बनाए थे, जहां दोस्त पूरी आरसीबी की तरफ से खराब बल्लेबाजी देखने को मिली। आरसीबी की शुरुआत बहुत ही ताबड़तोड़ हुई थी, जहां 4 ओवर में ही 60 रन बना लिए थे। फिल सॉल्ट ने दिल्ली के गेंदबाजों पर पहले ही गेंद से अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन सॉल्ट के आउट होने के बाद किसी भी बल्लेबाजों द्वारा अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिस वजह से 162 रन ही बना पाए आरसीबी टीम पूरे 20 ओवर में। दोस्ती डीसी की गेंदबाजी की बात करें तो विपराज निगम और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मुकेश कुमार और मोहित शर्मा को 1-1 विकेट हाथ लगी। अब इसके बाद 163 रनों का टारगेट को पीछा करने उतरे डीसी की शुरुआत खराब रही थी। 10 रन पर ही 2 विकेट गिर चुके थे। पहले यश दयाल ने फाफ डुप्लेसिस को आउट करके डीसी को 9 रन पर पहला झटका दिया था और डुप्लेसिस सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए थे। फिर उसके साथ अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जैक फ्रेजर मैग्रेग को आउट करके पवेलियन भेज दिया था। मैग्रेग जल्दी में थे और 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों दिल्ली की टीम पूरी तरह से दबाव में थी, चूंकि दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। वही क्रीज पर अब केएल राहुल और अभिषेक पैरोल थे और दोनों ने यश दयाल के चौथे ओवर में 9 रन बनाए थे और डीसी का स्कोर 4 ओवर में 30 रन था। तभी 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने डीसी को एक बड़ा झटका दिया और अभिषेक पोरल को 7 रन पर ही आउट कर बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन दोस्तों आज केएल राहुल अकेले अपने दम पर मैच जिताने के लिए सोच कर आया था। फिर उसके बाद 8वें, 9वें और 10वें ओवर में राहुल और अक्षर पटेल ने 25 रन बनाए और टीम का स्कोर 9वें ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों डीसी की विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और कप्तान अक्षर पटेल अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल को सुयश शर्मा ने 15 रनों पर पवेलियन भेजा, लेकिन वही राहुल अपने रन गति पर फर्क पड़ने नहीं दिए और स्टब्स के साथ 12वें और 13वें ओवर में 27 रन बना लिए थे और इसी बीच केएल राहुल ने एक अर्धशतक पूरा किया था।
फिर दोस्तों यहाँ से ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी करने शुरू किए और 14वें और 15वें ओवर में 25 रन बना लिए थे। अब दोस्तों आरसीबी की तरफ पूरी तरह से दबाव नजर आ रहे थे और राहुल और स्टब्स को आउट नहीं कर पाए और दोनों ने आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 18वें ओवर में 23 रन बनाकर छक्के के साथ मैच को फिनिश किया, जहां केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी की और 93 रनों पर नॉट आउट रहे और मैच विनिंग पारी खेली। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अंत में आकर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इस तरह से डीसी की खराब शुरुआत के बावजूद भी, जहां डीसी के टॉप 4 बल्लेबाज जो 58 रन पर ही पवेलियन लौट चुके थे, फिर केएल राहुल ने पारी को संभाला और अंत तक लेकर गया और एक मैच फिनिश पारी खेले और अपने दम पर एक हारा हुआ मैच जिताया। दोस्तों अगर आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो आरसीबी की तरफ से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने सबसे किफायती गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इनके अलावा सुयश शर्मा और यश दयाल को एक एक विकेट मिले। आरसीबी की गेंदबाजी पावर प्ले से 10 ओवर तक ठीक था, लेकिन उसके बाद केएल राहुल के सामने किसी की नहीं चली और फिर डीसी से 6 विकेट से हारना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि डीसी या आरसीबी में से कोई एक इस साल आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगी तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।